दोस्तों, आइए जानते हैं कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए, कौन से 33 दान देने चाहिए, दीपदान कितने की संख्या में कितनी जगह कहाँ कहाँ करना चाहिए। आइए एक ही वीडियो में हम सभी कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस वीडियो में हम आपको अधिक मास में दीपदान कैसे करें, कब करें, कहाँ करें आदि की जानकारी लेकर आए हैं। इस दिन इस पुरुषोत्तम माह का बहुत अधिक महत्व है। दीपदान कब कैसे किया जाता है इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और अधिक मास को भी हर महीने को बहुत अच्छी तरह से हिंदू धर्म में इसमें पूजा पाठ का महत्व है। तो अधिक मास में कुछ ज़्यादा ही महत्व है क्योंकि इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। तो अधिक मास में दीपदान करना और भी अधिक फलदायी माना गया है। दीपदान की महिमा बताते हुए मुनि उग्रदेव कहते हैं कि बिना विधि के करने वालों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधि विधान से करो तो उसका कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं कर सकते। अतः दीपदान संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृष्ण चंद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद, स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि दंड आदि उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका पुण्य फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में। इसीलिए दीपदान की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। संपूर्ण हे वत्स, यह दीपदान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र यश वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। तात्पर्य है कि यह उसी को बताना चाहिए जिसको इसका महत्व पता हो। बांझ स्त्री के बांझपन को यह दूर करने वाला, स्त्रियों के सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए लोगों को राज्य देने वाला, मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। यदि कुंवारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उन्हें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ सुशील पतिव्रता को स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। गड़ा खजाना चाहने वालों को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पुरुष बिना विधि व बिना शास्त्र के मत से कहीं भी दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि से नियमानुसार दीपदान करे तब तो उसका कहना ही था। अतः पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। अधिक मास में दीपदान करने वाले व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन के सभी सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके उनके आगे एक दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद शाम के समय भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने के बाद किसी पवित्र नदी के तट पर भी दीपक जलाएं। और यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप जहां पर पानी रखते हैं वहां पर एक दीपक अवश्य जलाएं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि दीपदान हमें कैसे करना चाहिए तो जिससे हमें श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो।
तो दीपदान का मतलब होता है कि किसी योग्य स्थान पर श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान कृष्ण को स्मरण और प्रणाम करके दीपक को जलाना चाहिए। इसके पश्चात वह योग्य स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे नदी के किनारे, तालाब में, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी क्यारे में या किसी मंदिर में। भगवान के आगे कहीं भी पूरी श्रद्धा के साथ दीपक आप जला सकते हैं। परंतु नदी या तालाब में दीपदान को अधिक महत्व दिया गया है। आप इनमें से एक से अधिक स्थान पर भी दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दीपदान के अंतर्गत दीपक पूरे अधिक मास में प्रतिदिन जलाना आवश्यक होता है। यदि आप तालाब में या नदी में, दोनों में दीपक रखकर प्रवाहित कर सकते हैं। दीपक तिल के तेल या घी से जलाना श्रेष्ठ होता है, परंतु घी का हो तो अधिक उत्तम होता है। इसके अलावा कब हम दीपदान कब करें, तो आइए जानते हैं कि दीपदान हमें कब करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करने के तुरंत बाद दीपदान किया जाता है। यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो स्नान करने के बाद शाम को भी आप दीपक जला सकते हैं। शाम के समय भी दीपदान किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आपको स्नान करना आवश्यक है। दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। इसकी संख्या होनी चाहिए 33। तो आप प्रतिदिन 33 की संख्या में दीपदान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने या पीपल के पास, जहाँ जहाँ हमने भी आपको बताया वहाँ आप दीपदान कर सकते हैं। और 33 की संख्या में 33 बत्ती का दीपदान आप प्रतिदिन करते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ है। तो अधिक मास में दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अधिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पूरे अधिक मास के दौरान दीपदान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उससे भी अधिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को किए जाने वाले दीपदान को और भी अधिक फलदायी माना गया है। तो आप प्रतिदिन दीपदान अवश्य करें। अधिक मास में दीपदान करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है और हमारे मित्र और सगे संबंधी भी प्रसन्न होते हैं। अधिक मास में दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अधिक मास में दीपदान करने से व्यापार में वृद्धि के साथ ही साथ सूझबूझ और समझ में भी वृद्धि होती है। हमारे हिंदू धर्म में चूँकि दीपक को ज्ञान या प्रकाश का द्योतक और हर तरह की अज्ञानता अंधकार को ख़त्म करने वाला माना जाता है, इसलिए भी हमारे दीपदान का विशेष महत्व। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।